मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बोरिंग से निकलती हुई आग ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बोरिंग से निकलती गैस की ONGC की टीम ने सैंपल लिए थे। गैस की दुर्गंध और आग निकलने वाले धुएं से गांव वालों को बीमारी फैलने का भय लगा हुआ है। प्रशासन की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट ग्रामीण उच्च स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण की मांग कर रहे हैं। सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, उल्टी, पेट दर्द जैसी बीमारी होने की भी आशंका बताई गई है। कितनी 11 दिन भाई 11 के 22 मंगल रात दिन चल रही। देखिए संवाददाता सौरभ साहू की रिपोर्ट, पन्ना, मध्य प्रदेश। बोर को आवश्यकता से ज्यादा गहरा कर दिया और क्योंकि यहाँ इतने बोर अभी गहरे आज तक हुए नहीं है और इस बोर को गहरे कर देने की वजह से इसमें से पानी की जगह ये आग उगलने लगा और आग उगलने से उगलता रहा। फिर तत्कालीन समय में जो है प्रशासन ने उसकी व्यवस्था की और अपनी मशीनों से किसी तरीके से इस आग को बुझाया। बाहर से टीम आई थी और उन्होंने जो इसका निरीक्षण किया तो वो परीक्षण तो आज 4 दिन पहले कर ले गए और आज भी वो परीक्षण करने के बाद अभी पुनः वो बॉटल में पानी जो भर के ले गए थे वो आज फिर से यहीं आए। तो हमें लगता है कि इनका जो परीक्षण है, अगर परीक्षण महीना 2 महीना सैंपल को लेके यहीं घूमता रहा पन्ना जिले में तो जब तक तो यहाँ गाँव वालों का भट्टा बैठ जाएगा। मतलब 15-20 फुट की आग जल रही है तो कई लोग तो इस आग से भयभीत हैं। तो इसलिए मैं प्रशासन से, मैं नहीं एक अकेले, मेरे समस्त के ग्रामवासी माननीय कलेक्टर साहब से, SDM तहसीलदार जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर रहा हूँ करबद्ध हाथ जोड़कर कि इसमें जो है जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। और क्योंकि आगे चल के ग्राम के नागरिकों में कई प्रकार की, सब गरीब लोग हैं, किसी को कोई बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी कोई बड़ी बीमारी में फंस जाएगा। 1-1 रुपए तो दवा के लिए है नहीं है। 3 साल से लोगों के पास डीजल पेट्रोल खाने पीने के लिए खेती पाती नहीं हो रही कुछ। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे भी ऐसा नहीं है। एक दिन डॉक्टर साहब आए और उन्होंने बताया कि भाई इतने हिसाब एरिए से सब लोग अपने हिसाब से रहिएगा, लेकिन जो है मतलब जिस तकनीकी से होना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से अभी स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं हो पाया। लेकिन हालांकि डॉक्टर साहब ने संपर्क किया है मेरे साथ में, मैं भी गया था। ग्राम पंचायत द्वारा क्या सुविधाएं? कुछ ग्राम पंचायत के द्वारा ये सुविधा की गई है, मात्र की ये सीटें लगा के जो उन्होंने आदेश दिया था माननीय। अच्छा, बता रहे हैं पेयजल व्यवस्था के लिए भी परेशान है, तो क्या व्यवस्था की गई? पेयजल की व्यवस्था के लिए परेशान है तो पेयजल व्यवस्था के लिए अब कहीं बाहर से किसी मतलब 1-8 किलोमीटर की दूरी से टैंकर में पानी लाके, और अब यदि प्रशासन इसमें व्यवस्था नहीं कर पा रही ऊपर तो टैंकर से व्यवस्था करके और ग्राम में पानी बांटेंगे। भाई हमें अपनी पब्लिक को जीवाना तो है ही है, अब प्रशासन ध्यान नहीं देगी। क्या नाम है आपका? राम श्रीमन त्रिपाठी। और 18 तारीख को जो है स्कूल के अंदर बोरवेल हो रहा था, उससे अचानक बदबू आई। बदबू के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद एकदम से हड़कंप पूरे गांव में मच गया और प्रशासन में भी हल्का फुल्का देखा गया। प्रशासन के लोग आए, पाइप मशीन आई, उसकी मदद से आग बुझा दी गई। जब आग बुझ गई, आग बुझने के बाद एकदम से दुर्गंध पूरे गांव में फैल गई और लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। शासन द्वारा आज तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई। हमारे हिसाब से ये संतुष्टि की बात नहीं। हमारे हिसाब से तो ये है कि हर व्यक्ति का यहाँ परीक्षण होना चाहिए, तो उसके द्वारा कोई ऐसा बड़ा इन्फेक्शन तो नहीं बन रहा कि अगर बड़ा इन्फेक्शन बन जाए तो यहाँ ऐसा कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है कि उससे निजात पा जाए। इसमें परेशानी ये है कि इसके अंदर से पूरी तरह एक केमिकल निकला। अब केमिकल कोई स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो होता नहीं, उसमें लोगों को एकदम नुकसान ही नुकसान। क्या चाहेंगे प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। उनके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा है बीमारी अगर उत्पन्न हो रही है तो उनका विधिवत इलाज किया जाए। अगर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो रहा है, अगर किसी के अंदर कोई बीमारी हो गई तो हम लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं। जबकि गुनौर प्रशासन तो इसमें निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल जीरो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश त्रिपाठी। ONGC की टीम, टेक्निकल टीम 3 बार वहाँ विजिट कर चुकी है और जो गैस का जो भंडारण को मिला है उन्होंने इसके लिए उसको कैपिंग की व्यवस्था वो लोग करें। वहाँ पर उसको पाइप लगाएंगे, पाइप से पूरी गैस जल जाएगी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर वो 3-4 दिन में गैस पूरी खत्म नहीं होती है तो फिर उसके लिए अलग से टेक्निकल फिर वो उसकी जाँच वो करेंगे और उनके वरिष्ठ जो वैज्ञानिक देहरादून से हैं उनकी जानकारी में जैसा उनसे सहयोग मांग रहे हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत जल्दी समस्या से निदान होगा
और गैस से संबंधित जो गांव वालों को जो शिकायतें थी तो उसके लिए प्रतिदिन वहां पर डॉक्टरों की टीम जा रही है, लोगों के स्वास्थ्य की हम लोग जाँच कर रहे हैं। किसी भी तरह के लोगों को सुविधा नहीं हो रही है। बच्चों का जो स्कूल था, स्कूल हम लोगों ने अभी दूसरी जगह शिफ्ट किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि स्कूल वहाँ पे दूर है, तो गांव में ही हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करें। दूसरी चीज़ सर, इस बोर के अलावा गांव में जो अन्य बोर हैं उनके भी सैंपल गए हुए हैं क्या पानी के? नहीं, उनकी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब मैं उसके लिए भी आपने संज्ञान मिला है, उनके भी सैंपल में PHC को बोलता हूँ, सैंपल उनके भेज देंगे। क्योंकि गांव में बताया जा रहा था कि शासन द्वारा पहले मना कर दिया गया था पानी पीने के लिए, जिससे वो लोग निजी बोर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और तो मैं सारे जांच करा के उसको भी पीने योग्य है कि नहीं वो भी जांच करा के रिपोर्ट गाँव वालों को बता दें। साथ में केमिकल वाला जो आग जल रही है, जिसके चलते ग्रामीण अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। शासन द्वारा उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तकनीकी जो टीम है ONGC की टीम जो देहरादून से, उनकी जानकारी में उन्होंने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया कि हार्मफुल है। गांव वाले पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनके स्वास्थ्य की उनको पूरी चिंता है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में तेज रफ्तार तूफान गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी। घटना में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार भैरव सिंह शाहजहांपुर से सेबखेड़ा की ओर से अपने यहां जा रहा था, तभी अचानक महर्षि आश्रम बेरछा रोड के समीप बेरछा से आ रही तेज रफ्तार तूफान गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और वह घायल हो गया। देखिए संवाददाता दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर, शाहजहांपुर मध्य प्रदेश। ले जा रहा है फोटो खींच रहा है गाड़ी वाले का, एक गाड़ी का फोटो खींच रहा है। कैसे हुआ आपके साथ हादसा? मैं शाहजहांपुर से जा रहा था, वो बहुत स्पीड में आ रहा था और वहाँ से आश्रम गाँव में ठोक दिया। कहाँ जा रहे थे आप? शाहजहांपुर से। सांप खड़ा है। कहाँ के रहने वाले हैं? सांप खड़ा है। क्या नाम है आपका? भैरव सिंह।